स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स पे सुमन राठौर मैम। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में। आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार सतह पे आपतित होती है तो वो उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्योंकि सतह पे पॉलिश की है इसलिए वो आर पार नहीं जा पाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पे आपतित होती है तो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जो किरण प्रकाश की उस किसी तल पे आपतित हुई उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जब टकराकर वापस गई तो उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तल के ऊपर एक अविलंब खींच लेते हैं जो कि तल से 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और जिस बिंदु पे किरण आपतित होती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। दोनों नियम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, याद हुए? पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन क्या हुआ? किसी प्रकाश की किरण का किसी चिकनी और पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसके बाद आइए देखते हैं अपवर्तन के नियम क्या है। आइए अब जानते हैं अपवर्तन के बारे में और अपवर्तन के नियम क्या हैं। अपवर्तन क्या होता है? इसके लिए दो माध्यम होते हैं। अगर प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अविलंब की तरफ झुकती है या अविलंब से दूर जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमने दो माध्यम लिए, हवा और कांच। तो प्रकाश की किरण यदि हवा से कांच में आ रही है, हवा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आ रही है तो ये हमने एक अविलंब लिया है। तो क्या होगा? प्रकाश की किरण जो है अविलंब की तरफ झुक जाएगी। और अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे अपने मार्ग से जो है अपवर्तित हो जाना या अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पे अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। ये I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इनका अनुपात जो है एक नियतांक होता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, क्योंकि इसकी खोज जो है स्नेल ने की थी। स्नेल का नियम, साइन I अपॉन साइन R बराबर एक नियतांक। और ये नियतांक कौन सा होता है? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जिस रास्ते पे जाना चाहिए था उस पे न जाके अपना पाथ जो है चेंज कर लेती है, डेविएट हो जाती है। इसको हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है।
जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये नियतांक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम आप अच्छे से याद कर लेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।